पंजाब के नसराली में जन्मे धर्मेंद्र ने महज 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर से पहली शादी की। ये अरेंज मैरिज थी जो परिवार ने गांव में ही करवाई थी। साल 1954 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीतकर धर्मेंद्र फिल्मों में आए। कई महीनों के इंतजार के बाद 1960 की फिल्म हम भी तेरे दिल भी तेरा से धर्मेंद्र फिल्मों में आए और टॉप एक्टर बन गए। हिट होने के बाद धर्मेंद्र ने अपने परिवार को मुंबई बुला लिया। शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल जैसी कई बेहतरीन फिल्में करने के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने साल 1980 में शादी कर ली। प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से इनकार कर दिया तो धर्मेंद्र ने भी दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। हेमा ने धर्मेंद्र से शादी तो कर ली लेकिन वो उनके और पहली पत्नी के बीच दरार नहीं बनना चाहती थी। धर्मेंद्र चाहते थे कि हेमा और प्रकाश कौर एक ही घर में रहें, लेकिन हेमा ने उनकी जिंदगी में दखल देने से इनकार कर दिया। वहीं सनी और बॉबी भी हेमा से चिढ़ते थे। सनी देओल अपनी सौतेली माँ हेमा से सिर्फ 9 साल छोटे हैं। सनी देओल फिलहाल 65 साल के हैं और हेमा मालिनी 74 साल की हैं। साल 1980 में धर्मेंद्र हेमा ने शादी तो की। उस समय सनी सिर्फ 23 साल के थे। वहीं धर्मेंद्र हेमा से 14 साल बड़े हैं। हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स में उन्होंने लिखा भी है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर उनसे मिलने पहुंची थी। हेमा ने लिखा है कि धर्म जी की मां सतवंत कौर बहुत अच्छी महिला है। मुझे आज भी याद है कि वो मुझसे मिलने जुहू स्थित डबिंग स्टूडियो पर पहुंची थी। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो घर में बिना बताए मुझसे मिलने आई थी। जब मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा हमेशा खुश रहो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम माँ बनने वाली हो। धर्म और उनकी पहली पत्नी मुंबई के 11th रोड हाउस में रहते हैं। वहीं हेमा मालिनी इससे 5 मिनट की दूरी पर ही आदित्य बंगले में रहती हैं। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर में हेमा मालिनी और उनकी बेटी इहाना और ईशा की एंट्री पूरी तरह से बैन है। शादी के 43 साल बाद भी हेमा मालिनी न कभी उस घर में दाखिल हुई हैं और न ही कभी उनका प्रकाश कौर से आमना सामना हुआ है। करण देओल का जन्म 27 नवंबर 1990 को हुआ था। 2013 में करण ने फिल्म यमला पगला दीवाना 2 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके बाद इन्होंने साल 2019 में पल पल दिल के पास से फिल्मों में बतौर हीरो डेब्यू किया। इसके अलावा वो फिल्म वैले में भी नजर आए हैं। करण और दृश्या रॉय बचपन के दोस्त हैं। दृश्या रॉय एक डिजाइनर है जो अपने जमाने के मशहूर फिल्मकार विमल रॉय की पड़पोती है। धर्मेंद्र भी विमल रॉय की फिल्म बंदिनी में काम कर चुके थे। दृश्या की फैमिली दुबई में रहती है। दोनों ने कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली। करण ने सबसे पहले अपनी माँ पूजा को दृश्या के बारे में बताया था। उसके बाद उन्होंने सनी और धर्मेंद्र को बताया था। वहीं हेमा मालिनी की बेटी ने साल 2012 में ईशा देओल ने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। इस शादी में धर्मेंद्र तो थे लेकिन दोनों सौतेले भाई सनी और बॉबी नहीं आए। दोनों की ही नामौजूदगी में अभय देओल ने शादी में भाई की रस्में अदा की। ईशा देओल और भरत तख्तानी की 2 बेटियां राघ्या और मिराया है। वहीं उनकी छोटी बहन आहाना देओल और वैभव वोहरा की 2 जुड़वा बेटियां अस्त्रिया और आदित्या है और एक बेटा डेरियन है। वहीं फिल्म बरसात की रिलीज के बाद बॉबी देओल अपने दोस्तों के साथ मुंबई के प्रेसिडेंट होटल के इटालियन कैफे टेट्रोरिया गए और वहां उन्होंने पहली बार तानिया को देखा और देखते ही रह गए। बॉबी को तानिया इतनी पसंद आई कि उन्होंने रेस्टोरेंट के स्टाफ से उनका नाम जान लिया। नाम पता लगते ही बॉबी ने नंबर का भी जुगाड़ किया। तानिया फाइनेंस कंपनी के मालिक देव आहूजा की बेटी थी। एक दिन बॉबी ने हिम्मत कर तानिया को कॉल किया और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तानिया भी बरसात के हीरो को पसंद करने लगी। एक दिन बॉबी तानिया को उसी रेस्टोरेंट ले गए जहां उन्होंने पहली बार उसे देखा था। बॉबी ने उसी जगह तानिया को प्रपोज किया और उन्होंने भी हामी भर दी। दोनों ने साल 1996 में शादी कर ली जिससे उन्हें 2 बेटे आर्यमन और धर्म है। वहीं साल 1983 में सनी देओल ने फिल्म बेताब से फिल्मों में एंट्री कर ली थी। इसके 1 साल बाद उन्होंने साल 1984 में लिंडा से इंग्लैंड में अरेंज मैरिज की थी। शादी के बाद लिंडा ने पूजा नाम रखा था।
ये एक सीक्रेट वेडिंग थी जिसके बारे में भारत में भी कम ही लोग जानते थे। जब शादी हुई तो धर्मेंद्र को फिक्र थी कि कहीं शादीशुदा होने के कारण सनी की रोमांटिक हीरो की छवि पर बुरा असर ना पड़े। ऐसे में धर्मेंद्र के कहने पर सनी और दूसरे परिवार वालों ने उनकी शादी राज बनाकर रखी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।